रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके फ़ज़ाइल को बयान फरमाया। मालिक अशजई रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा औफ काफिरों की क़ैद में है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि उसे ये पैगाम पहुँचा दो कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसे कसरत से पढ़े। मालिक अशजई रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को पैगाम किसी ज़रिए से पहुँचा दिया। उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाज़ रिवायतों में इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम भी आता है, बाज़ में इतना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्होंने इसको कसरत से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बांधा हुआ था। आखिर एक दिन वो जिन रस्सियों से बांधा था वो रस्सियाँ टूट गई और ये वहाँ से निकले। कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। एक उनकी ऊँटनी थी, उस पे सवार हुए। आगे देखा तो उनके जानवर चर रहे हैं। वो इस ऊँटनी के साथ उन जानवरों को भी हाँक कर ले आए। जब दरवाजे पे पहुँचे तो घर वालों ने देखा कि ये आवाज़ तो औफ की है। खादिम आया, देखा तो सारा किस्सा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मुबारक मजलिस में बयान किया कि मेरा बेटा औफ ऐसे ऐसे आ गया है। अब वो बहुत सारे जानवर साथ ले आया है, उनका क्या हुक्म है। सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन कुर्बान जाएं, वो कोई भी चीज़ अपने पास यूँ ही नहीं रख लिया करते थे। हमारे यहाँ तो लब्बी शै खुदा दी, ना तेले दी ना बादी। हालांकि अगर आपको कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाए तो आपके ज़िम्मा है कि आप उसके मालिक को तलाश करके उस तक वो चीज़ पहुँचाएं। इस्लामी जहाँ निज़ाम है वहाँ एक पूरा महकमा होता है जिसे लुक़ता कहा जाता है, और वो चीज़ गिरी पड़ी गुमशुदा चीज़ वहाँ जमा करवा दी जाती है। फिर उसके मालिक की तलाश शुरू हो जाती है। उसका मालिक मिल जाए, वो निशानी बतला दे तो वो उसको वापस कर दी जाती है। 6 महीने उस चीज़ को रखा जाता है। ये हमारी मस्जिद की अलमारी में कुछ घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बाहर एक टोपी लटक रही है, तो जिसकी होती है हम वहाँ महफूज कर देते हैं। तो अगर मालिक आ जाए तो उसको दे दिया जाए। 6 महीने बाद अगर कोई नहीं आता तो आप उसको सदका कर सकते हैं, और अगर उस 6 महीने के बाद आपने सदका कर दिया, उसका मालिक आ गया, तो आपके ज़िम्मा है मालिक को उस चीज़ के बदले में पैसे हैं, जो चीज़ भी है वो देना। जो सदका किया था उसका अजर अल्लाह आपको देगा। तो किसी की कोई चीज़ की आप वारिस नहीं है। ये ना समझे कि ये जी मुझे अल्लाह ने दिया, रास्ते में पड़ी हुई थी, ये जी पैसे पड़े हुए थे, ये जी वहाँ पे मोबाइल गिरा हुआ पड़ा था जी, कहते जी ये बस रास्ते से मिला जी, ये मेरा ही है। नहीं, आप इसके मालिक नहीं है। इस्लाम यहाँ तक रहनुमाई करती है कि रास्ते में गिरी हुई चीज़ के भी तुम मालिक नहीं हो, तुम उसके मालिक को तलाश करके उसे वो चीज़ दो। तो मालिक अशजई रज़ी अल्लाह अन्हु बेटे को लेके आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला पेश आया है, अब इन ऊँटों का क्या हुक्म है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ये ऊँट तुम्हारे हैं, इनके साथ जो चाहो करो। काफिरों ने उन्हें इस्लाम की वजह से कैद कर डाला था, और वो जब उनकी कैद से रिहा हुआ है तो वो उनकी के जानवर ले आया है, तो अब वो उसका मालिक बन गया। तो इस्लाम तो हमारी हर चीज़ में रहनुमाई करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जो हमें दीन मतीन अता फरमाया है, बड़ा ही आसान है। अद्दीनु युस्रुन, आसानी आसानी दीन में, मुश्किल तंगी दीन में नहीं है। दुनिया औखी तो औखियां कर देंदी, दीन सौखा तो सौखियां रखदा। कोई दीन में बंदे के ऊपर वो हुक्म नहीं दिया गया जो बंदा कर नहीं सकता। आसान है दीन।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ऊँटनी चोरी हो गई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन से कहा, जिसका मफ़हूम है कि अगर मेरी ऊँटनी मिल गई तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। वो ऊँटनी जिस कबीले में पहुँची वहाँ एक औरत मुसलमान थी। उस मुसलमान औरत ने देखा ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है। जब उस औरत ने कबीले वालों को गफलत में पाया तो वो उस ऊँटनी को मदीने ले आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जब उस ऊँटनी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन इंतज़ार में हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया था कि जब मेरी ऊँटनी मेरे पास आ जाएगी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। तो आखिर कुछ सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, क्या आप भूल गए हैं शुक्रिया अदा करना? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा शुक्र है। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया उसने उस नेमत का शुक्रिया अदा कर दिया। बाज़ हमारे दोस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होते हैं, हालांकि शुक्र कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजस्समा शुक्र है। बल्कि एक जगह यूँ आता है, अल्लाह ताला जब बंदे को कोई नेमत दे और बंदा उस नेमत के मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ऐसा है जैसे इसने उससे बेहतर चीज़ अल्लाह को वापस कर दी। तो जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको नेमतें दे रखी हैं, अगर उन नेमतों की शुक्रगुजारी न की जाए, न शुक्री की जाए, तो अल्लाह ताला बसा औकात नाराज़ होकर नेमतें छीन लेते हैं, नेमत से महरूम कर देते हैं जब ना शुक्री चलती है। तो मेरे पास तो करोड़ा गुना अल्लाह की नेमतें हैं और मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग पेशाब के आर्ज़े में मुब्तला हो गए, पेशाब की तकलीफ़ बड़ी। वो जितने खादिम थे और मुरीद थे सारे कहने लगे, हज़रत आप तो इतने इबादत गुज़ार हैं, आप इतने अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से हैं, तो आपको ये तकलीफ़ आ गई। तो तकलीफ़ तो किसी को भी आ सकती है। अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा कायनात में अफजल तरीन हस्तियाँ हैं, उनके ऊपर भी तकलीफ़ें आई हैं, हालात आ जाते हैं। किसी पर भी अल्लाह ताला कभी आजमाइश करते हैं अल्लाह पाक, और कभी अल्लाह पाक बंदे के दर्जात बुलंद करने के लिए कोई ना कोई तकलीफ़ भेज देते हैं, कोई आजमाइश आ जाती है। बुखार आ जाए तो इस बुखार के आने पर भी गुनाहों के माफ़ होने की खुशखबरी है। ये कोई भी तकलीफ़ आती है, कांटा भी मोमिन के लगता है तो वो भी इस रायगा नहीं जाता। हत्ता कि आपकी सवारी अगर बीमार हो जाती है, आपकी सवारी को कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो उस पे भी आपको अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाता, क्योंकि आपको तकलीफ़ आई, कोई चीज़ आपकी गुम हो गई, बाद में आपको मिल गई, इस पे भी अजर व सवाब है। अल्लाह ताला ने तो निज़ाम ऐसा इस्लाम में हमें दिया है कि इसमें अजर ही अजर है, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अब ये अल्लाह वाले बीमार हो गए, पेशाब की तकलीफ़, तो मुरीदीन कहने लगे, हज़रत आप इतने अल्लाह वाले, आपको पेशाब की तकलीफ़ होगी। तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि सच्ची बात पूछे तो कितने अरसे से मेरा पेशाब ठीक चल रहा था, कभी टूटे मुंह से भी मैंने इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया था। नेमत का शुक्रिया अदा करने से नेमत में तरक्की आती है, और ये पेशाब का आसानी से आ जाना बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक साहिब आए, कहने लगे एक अल्लाह वाले के पास, हज़रत दुआ करें, मेरे भाई को 6 साल हो चुके हैं,
उसको पकाना नहीं आता, वो पेट साफ करवाना पड़ता है जाके। ये कितना मेरे अल्लाह का एहसान है। मैं रात को सोता हूँ तो मेरी नींद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आ जाती है। कितने लोग हैं बिस्तर पे करवटें लेते रहते, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा मामला हो जाता है, नींद नहीं आ रही, गोलियां खाते नींद नहीं आती, और यहाँ नींद पूरी नहीं होती, कहते जी वो अभी लेटे थे अभी फिर उठ गए, और फिर अल्लाह ताला तंदुरुस्त उठा रहा है हमें। और फिर सुबह सुबह पेशाब बड़ी आसानी से आ रहा है। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दुआ इरशाद फरमाई है, बैतुल खला जाने से पहले खबीस जिन्नात से, खबीस जिन्नियों से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ इन खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। अब वहाँ फरागत हो गई, बाहर निकला तो गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझसे तकलीफ़ दे चीज़ को दूर कर दिया और मुझे आफ़ियत दे दी। ये इस नेमत का शुक्रिया है। और कितनी नेमतें मैं और आप सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आँख के ऊपर 7 फरिश्ते 6 फरिश्ते इसकी हिफाजत के लिए हैं। अमूमन चोट लगती है आँख बंद हो जाती है, आँख के आसपास लग जाती है, आँख बच जाती है। एक गायबी निज़ाम है जो हमारी हिफाजत कर रहा है। 360 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बलाओं को, मुसीबतों को, जैसे हम मक्खियों को ऐसे किसी चीज़ के साथ परे करते हैं, वो उनसे हिफाजत करते रहते हैं। तो एक गायबी निज़ाम चल रहा है। ये सांस की नाली और खुराक की नाली साथ साथ है। अगर खाने वाली चीज़ खुराक के वाली नाली की बजाय सांस वाली नाली में खाने वाली चीज़ चली जाए, कभी कभार कोई ज़र्रा भी जाता है तो खांसी आगे वो निकल जाता है। अगर ज़्यादा चले जाए तो बंदा फारिग हो जाएगा। अच्छा, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं तो दबा दब खा रहा होता हूँ, कभी मैंने सोचा ये मैं खा रहा हूँ ये किधर जा रहा है? और साथ ही है सांस वाली नाली भी, अगर उधर चला जाए तो। ये एक निज़ाम है मेरे मालिक ने बनाया मेरे लिए जो चल रहा है। हर नेमत के ऊपर मैं अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूं। अशुक्र की बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। जब नेमत छिन जाती है, नेमत से मालूम होता है, फिर इसको नेमत की कदर मालूम होती है। इन आंखों से मैं कब से देख रहा हूं, जब ये आंख थोड़ा सा देखना इसका कम पड़ जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो बंदा ऐनक तलाश करता है, यार ऐनक हो तो मैं कुछ पढ़ लूँ, ऐनक हो तो देख लूँ। ये इन सारी नेमतों का शुक्रिया हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्रिया। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु, अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। वलका शुक्र कुल्लु, अल्लाह तमाम शुक्रिया भी तेरे लिए। और एक हदीस में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे ने पढ़ा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, तो फरिश्ते अब इसका अजर लिखने के बारे में बड़े परेशान हो गए, क्या लिखा जाए। आखिर बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया, बारी ताला, अल्लाह ताला जानने के बावजूद पूछते क्या बड़ा बंदे ने, तो कहते ये बड़ा है, अब इसका क्या अजर लिखे। तो हदीस में आता है उक्तुबाहा, तुम इसको लिख लो, कमा काल आबदी, जैसा मेरे बंदे ने कहा। जब ये बंदा मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं खुद उसको अजर दूंगा। ये छोटे छोटे अमल लेकिन बड़े अपने अंदर समंदर को समोए हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सुबह फजर के वक्त गुजर रहे हैं। एक सहाबिया जवेरिया रज़ी अल्लाह ने गालिबन बैठी हुई थी, तस्बीह पढ़ रही थी अपने मुसल्ले पे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस चाश्त के वक्त वापस आए। चाश्त का वक्त तकरीबन 9-10 बजे के करीब होता है। तो पूछा, जब मैं तेरे पास से गुजरा था उस वक़्त से मुसल्ले पे बैठी हूँ? कहने लगी उसी वक़्त से मुसल्ले बैठी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है
कि जब से तू पढ़ रही है, तूने जो कुछ पढ़ा और मैंने 4 कलीमे 3 मरतबा पढ़े हैं, इसका अजर तेरे सारे पढ़ने से बेहतर है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बिल्कुल आसान कलीमे इंशाल्लाह बोर्ड पे लिख देंगे, तो ये कलीमे हम याद कर लें, आसान है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अमल थोड़ा, इसका वज़न भी बड़ा और इसकी तादाद भी बड़ी, और अल्लाह ताला को महबूब भी बहुत है। तो कोशिश करेंगे ना जी, हर हाल में अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।